हायर एजुकेशन उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवक्ता परीक्षा प्रैक्टिस सेट नंबर 21 सामान्य ज्ञान। नमस्कार, स्वागत है आपका। क्वेश्चन नंबर 1, सर्वाधिक एलपीजी सब्सिडी छोड़ने वाला राज्य कौन सा है? तो 1 का सी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार मिला है, तो ये जो मिला है एम कैटा को मिला है अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय रेलवे ने हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सीटों का कोटा जो बढ़ाया है वो कितना है? तो 50% सीटों का कोटा यहाँ पर क्या किया गया है? बढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हुवेई ने किस फुटबॉल खिलाड़ी को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? 4 का सी, यानी कि लियोनेल मेसी को। क्वेश्चन नंबर 5 है, अनुसंधान की रिपोर्ट में ग्रंथ सूची है, तो ग्रंथ सूची क्या है? शोधार्थी के व्यापक ज्ञान को दर्शाती है, जो भावी अनुसंधान में दिलचस्पी रखते हैं उनकी सहायता करती है, अनुसंधान के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं है, ये भी है, और इसके अलावा सभी क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है यहाँ पर, जो सभी ऑप्शन है यहाँ पे राइट है। यानी अनुसंधान की रिपोर्ट, शोधार्थी के व्यापक ज्ञान, भावी अनुसंधान में दिलचस्पी और उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है, सब दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि सूची 1 है साक्षात्कार का मिलान सूची 2 से करना है, तो यहाँ पर जो साक्षात्कार दिया गया है और यहाँ पर मिलान करना है 6 का। तो यहाँ पर देखिए 6 का पहला है ढांचाबद्ध साक्षात्कार, ये जाएगा आपका चौथे पे, यानी पूर्व निर्धारित प्रश्न ढांचागत, ये आपका आ जाएगा ए का 4 पे पूर्व निर्धारित प्रश्न ढांचा विहीन साक्षात्कार, ये आ जाएगा अधिक नमनीय उपागम केंद्रित साक्षात्कार, ये जिन प्रश्नों का उत्तर देना है उन पर ध्यान देना, और नैदानिक साक्षात्कार जो होता है वो निजी जीवन का अनुभव होता है। नैदानिक यानी पहला का 4, दूसरा का 1, तीसरा का 2 और डी का 3, तो 4, 1, 2, 3 ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7, यदि किसी बंटन के प्रत्येक प्राप्तांक को उसका मध्यांश से विचलन का मानक विचलन से विभाजित किया जाए तो प्राप्त प्राप्तांकों को कहते हैं 7 का भी जेड प्राप्तांक। यदि किसी बंटन के प्रत्येक प्राप्तांक के उसके माध्यमान से विचलन का मानक विचलन से विभाजित किया जाए तो प्राप्त माध्यान्ह क्या कहलाएगा? जेड। क्वेश्चन नंबर 8 है, मुक्त विश्वविद्यालय को गैर पारंपरिक विश्वविद्यालय माना जाता है क्योंकि, तो 8 का यहाँ पर राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। उनमें शिक्षण अधिगम हेतु नवीन विधाओं का प्रयोग किया जाता है, उनमें प्रवेश पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन के नीचे के नवीन नियमों का पालन किया जाता है, आधुनिक संप्रेषण तकनीकों का उपयोग करते हैं, तो सभी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। मुक्त विश्वविद्यालय को गैर पारंपरिक विश्वविद्यालय माना जाता है इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, आंकड़ों के विश्लेषण के समय शोधकर्ता ने यह पाया है कि अंक देने में एक गलती है, प्राप्तांक में एक स्थिर अंतर है, वास्तविक प्राप्तांक प्रेक्षित प्राप्तांक से अधिक है, तो 9 का यहाँ पे हो जाएगा ए, गलती को जाने दें। आंकड़ों के विश्लेषण के समय शोधकर्ता ने पाया है कि अंक देने में गलती है, प्राप्तांक में एक स्थिर अंतर है, तो वास्तविक प्राप्तांक प्रेक्षित प्राप्तांक से अधिक है, तो गलती को क्या करें? जाने दें। क्वेश्चन नंबर 10 है, वह गोपनीय कोड जो प्रोग्राम में प्रविष्टि प्रतिबंधित करता है कहलाता है, तो ये कहलाता है पासवर्ड। वह गोपनीय कोड जो प्रोग्राम प्रतिबंधित करता है पासवर्ड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस यानी GUI का प्रारंभ किया था 11 का सी, यानी जेरोक्स कॉर्पोरेशन ने किया था, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, विंडोज में डिलीट की फाइलें चली जाती हैं तो ये कहाँ जाती हैं? रिसाइकिल बिन में जाती है, रिसाइकिल बिन में, सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्टैलेक्टाइट एवं स्टैलेग्माइट में निक्षेपण में होता है, तो ये किसके निक्षेपण से होता है? कैल्शियम, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैसा संरचना है? काष्ठ चूना वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण का मापा जाता है, तो इसके मापक के लिए हम प्रयोग करते हैं डेसीबल। क्वेश्चन नंबर 15 है, दक्षिण भारत का त्यौहार ओणम संबंध है, तो ये 15 का संबंध है महाबली से, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, अतापू निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंधित है, तो 16 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ओणम से। अतापू किससे संबंधित है? 16 का राइट ऑप्शन बी ओणम से है। तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह संबंधित है, तो 17 का सी, यानी महाराष्ट्र से। तमाशा
संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप महाराष्ट्र से है। लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है, तो लोसांग कहाँ का है? सिक्किम का है। लोसांग कहाँ का है? सिक्किम का है उत्सव। निम्न में वर्ष 2014 में होने वाली G20 सम्मेलन कहाँ आयोजित की जाएगी? 19 का बी, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की जाएगी 2014 में होने वाला। जबकि न्यू करंट अगर देखें तो सऊदी अरब में आयोजित हुआ है 15वां G20 शिखर सम्मेलन। तो 15वां कहाँ पे आयोजित हुआ है? G20 शिखर सम्मेलन, ये सऊदी अरब में हुआ है। अब अगला सम्मेलन 2021 का कहाँ पे होगा? तो इटली में होगा। जबकि 2022 में कहाँ होगा? इंडोनेशिया में होगा। 2023 में कहाँ होगा G20 सम्मेलन? ये भारत में होगा। तो सम्मेलन के समापन पर प्रधानमंत्री जी ने क्या किया कि सऊदी अरब को सफल आयोजन पर बधाई भी दिया। 20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स का समूह है G20, या जिसे G20 20 का समूह के रूप में भी जाना जाता है, जो कि विश्व के प्रमुख अर्थव्यवस्था के वित्त मंत्रियों, केंद्रीय बैंक के गवर्नर का एक संगठन है, जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं, जिसका प्रतिनिधित्व यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। 12वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 7-8 जुलाई 2017 को हैम्बर्ग यानी जर्मन के चांसलर की अध्यक्षता में हुआ था। तो स्थापना कब हुआ है? 1999 में। 2008 में राज्यों के प्रमुख का शिखर सम्मेलन हुआ। उद्देश्य क्या है इसका? वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्था को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण मुद्दा पर चर्चा। सदस्य इसके 20 कौन कौन है? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, EU, इसके अलावा फ्रांस। यूरोप के जितने भी होते हैं सब EU के अंतर्गत ही आ जाते हैं। इसके बाद जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिणी कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यही शामिल हैं। 20 वाला आयोजन कौन किया था? 20 वाला आयोजन जो हुआ था सऊदी अरब ने किया था। जबकि 21 कहाँ होगा? इटली में होगा। 22 कहाँ होगा? इंडोनेशिया में होगा। और 23 कहाँ होगा? ये सम्मेलन भारत करेगा। 2023 में भारत में पहली बार होगा G20 सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 20 है, वेम्बनाड झील कहाँ का है? तो ये केरल का है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, ओकेरेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है? तो बी, नर्मदा से संबंध रखता है और ओकेरेश्वर परियोजना नर्मदा से। क्वेश्चन नंबर 22 है, भाखड़ा नागर एक संयुक्त परियोजना है। 22 का ए है, यानी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की है। क्वेश्चन नंबर 23 है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ है? तो 23 का बी है, सर्वमताधिकार के आधार पर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में कौन से मामले में उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? 24 का सी, मूल अधिकार का प्रवर्तन। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो 25 का सी है, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 26 है, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे? तो 26 का सी, एन संजीव रेड्डी थे सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में कौन सा संसद का स्थायी एवं उच्च सदन है? 27 का ए, राज्यसभा है, राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित युग में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये कार्यक्रम दिया है और यहाँ पे सुमेलित नहीं है, तो ट्राइसेम अगस्त 1989 में ये सही सुमेलित है, ये सही है। NRPC ये सुमेलित नहीं है, जबकि JRY 1995 सही है। SGSY ये भी सही है, तो यहाँ बी राइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भूमि सुधार कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन है? सही पहचान करना है। तो यहाँ पे देखिए, भूमि सुधार संबंध आसामी कानूनों में सुधार, जमींदारी उन्मूलन और चकबंदी व्यवस्था, यानी ये 3 सही है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर अंतिम है 30 है, किस शहर में 7 से 9 जनवरी 2014 के बीच में 12वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन संपन्न हुआ है? तो 30 का जो राइट ऑप्शन है 2014 का नई दिल्ली में हुआ है। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का अगर नया कैलेंडर देखें तो 9 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में आयोजित होगा, जो कि 7 दिसंबर 2020 को ही होगा, क्योंकि 16वीं प्रवासी भारतीय दिवस 2021 की वेबसाइट का उद्घाटन माननीय विदेश मंत्री राज्य मंत्री श्री वी मुरलीधरन द्वारा 8 दिसंबर 2020 को किया जाएगा, जहां पर प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 में भाग लेने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण का शुभारंभ होगा। कोविड-19 के मद्देनजर 16वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2019 9 जनवरी 2021 को वर्चुअल प्रारूप में आयोजित किया जाएगा। तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है और प्रवासी भारतीयों के साथ जुड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। PBD 2021 का विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान है। जो इसका क्या है विषय है? आत्मनिर्भर भारत में योगदान है। 16वें PBD सम्मेलन के पहले 2020-21 में 5 PBD परामर्श आयोजित किए जा रहे हैं। ये हैं भारतीय संस्कृति के संवर्धन में प्रवासी भारतीयों की भूमिका। 9 दिसंबर 2020 को ये कार्यक्रम ऐसे लगा रहेगा। तो 2020 में
नहीं आयोजित हुआ था, 2020 में ही 21 वाला वही स्टार्ट हुआ क्योंकि कोविड के कारण। 8 दिसंबर 2020 को आयोजित किया जाएगा 2021 प्रवासी भारतीय सम्मेलन।